अरावली पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में एक भयावह कहानी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। ग्रामीणों ने दबी जुबान में गन्ने के खेत में छुपी एक दुष्ट आत्मा के बारे में बात की। दशकों पहले हुई एक दुखद घटना के बारे में कहा जाता था कि वह एक तामसिक भूत है जो गांव को परेशान कर रहा है। कहानी एक संपन्न राठौर परिवार से शुरू हुई जिसके पास गांव के बाहरी इलाके में एक समृद्ध गन्ने का खेत था। वे अपनी स्वादिष्ट गन्ने की मिठाइयों के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनकी रेसिपी के रहस्य को बारीकी से संरक्षित किया गया था जिसके बारे में केवल राठौर परिवार को ही पता था। एक दिन साहिल नामक एक लालची पड़ोसी को राठौर परिवार का गुप्त नुस्खा पसंद आया क्योंकि उसका मानना था कि इससे उसे अपार धन और प्रसिद्धि मिलेगी। उसने एक कुटिल योजना बनाई। रात के अंधेरे में साहिल रेसिपी चुराने की उम्मीद से राठौर के खेत में घुस गया, लेकिन परिवार के मुखिया देवेंद्र सिंह ने उन्हें इस कृत्य में पकड़ लिया। दोनों लोगों के बीच बहस हुई और हाथापाई के दौरान साहिल ने गलती से खेत के औजार से देवेंद्र पर वार कर दिया जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। अपने किए से भयभीत होकर साहिल ने अपने भयानक अपराध को छिपाने की उम्मीद में देवेंद्र के निर्जीव शरीर को गन्ने के खेत में दफना दिया। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीब घटनाओं ने साहिल के जीवन को परेशान कर दिया। वह बुरे सपनों और अत्यधिक अपराधबोध से ग्रस्त था। देवेंद्र सिंह की आत्मा क्रोधित होकर न्याय की मांग करते हुए साहिल को परेशान करने लगी। गन्ने का भूत उसका निरंतर उत्पीड़क बन गया। साहिल का जीवन एक दुःस्वप्न में डूब गया। जिन गन्ने के खेतों की रेसिपी उसने चुराई थी वे सूखने लगे और जो मिठाइयां उसने पैदा की वे खट्टी और अखाद्य हो गईं। ग्रामीणों ने बदलाव देखा और उन्हें संदेह होने लगा कि कुछ भयावह होने वाला है। एक भयानक रात में गन्ने का भूत साहिल को अपनी पूरी भयावह महिमा में दिखाई दिया। भूतिया प्रेत लंबा और क्षीण था। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। राठौर के भूत ने साहिल के कान में ठंडी बातें फुसफुसाकर उसे चेतावनी दी कि उसे अपनी दुष्टता की कीमत चुकानी पड़ेगी। उस क्षण से साहिल आतंक के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गया था। अब और पीड़ा सहन करने में असमर्थ साहिल ने अंततः अपना अपराध कबूल कर लिया और चुराए गए नुस्खे का रहस्य उजागर कर दिया। कहानी से भयभीत ग्रामीणों ने राठौर की प्रतिशोध की भावना को शांत करने के लिए एक गंभीर समारोह आयोजित किया। अनुष्ठान में साहिल ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया। उसके इस अपराध के लिए उसको पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही अनुष्ठान से खुश होकर राठौर की आत्मा ने गांव को अपने अभिशाप से मुक्त कर दिया। राठौर की आत्मा को अंततः शांति मिल गई, लेकिन गन्ने के भूत की याद गांव में पीढ़ियों तक बनी रही। राठौर की कहानी अलौकिक क्षेत्र में भी लालच के परिणामों और न्याय की स्थायी शक्ति की एक गहरी याद दिलाती है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।